जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो सेशन होने वाला है लेक्चर नंबर 83C। अभी तक लेक्चर नंबर 83A और 83B बन चुका है, जिसमें मैंने आपको बतलाया था कि 0 इज अ लिमिट पॉइंट, ठीक है। और हम लोग को एक सेट दिया गया था S इक्वल टू n 1/n such that n belongs to natural number। यही था, जरा मैं देख लेता हूं। हाँ, तो जी यही था कि s इक्वल टू 1/n such that n belongs to natural number, ये दिया गया था। और हम लोग को प्रूफ करना था कि इस सेट S का एक ही लिमिट पॉइंट होगा और वो होगा 0। उसके अलावा और कोई पॉइंट जो है कि लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ ये भी प्रूफ करना था कि ये जो सेट S है, इसका डिराइव सेट सिर्फ और सिर्फ 0 ही होगा, मतलब इसके डिराइव सेट में एक ही एलिमेंट होगा 0। ऑब्वियस सी बात है, डिराइव सेट का मतलब ये होता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। जब डिराइव सेट में हमको प्रूव करना है कि एक ही पॉइंट होगा, उसके सेट में, डिराइव सेट में एक ही लिमिट पॉइंट होगा, तो इसका मतलब साफ साफ ये कहना चाह रहा है कि जो इस सेट है, ये जो सेट S है, उस सेट में, उस सेट का सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट होगा। इनडायरेक्ट वे में यही कहना चाह रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पिछले वीडियो में सबसे पहले तो अगर 0 इज ए यूनिक लिमिट पॉइंट प्रूफ करना था तो 0 को मैंने दिखला दिया था कि 0 सबसे पहले तो एक लिमिट पॉइंट है। और अब हम लोग को दिखाना है कुछ 5 केसेस बना करके कि P जब 0 से बड़ा होगा, P जब 0 के इक्वल होगा, P जब लेस देन 0 होगा, P जब 0 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि सेट तो मेरा 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये सब केसेस बनाएंगे और दिखला देंगे कि P जो है कि बड़ा, P जो है कि 0 से बड़ा है तब भी जो है कि लिमिट पॉइंट नहीं है, P जो है कि 0 से छोटा है तब भी लिमिट पॉइंट नहीं है, P जो है कि 1 से बड़ा है तब भी लिमिट पॉइंट नहीं है, P जो है कि 0 और 1 के बीच में है ना, और उस सेट का मेंबर है तब भी वो लिमिट पॉइंट नहीं है, लेकिन 0 और 1 नहीं है। तो उस केस में तो कुछ केसेस हम लोग बनाएंगे, आइए देखिए, है ना। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक एक बारीकी को जो है कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 83B में आपको समझाया था। अगर आप वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो बहुत मतलब दिक्कत है, तब आपको नहीं समझ में आएगा ये लेक्चर, ठीक है। आइए समझते हैं। सबसे पहले केस 1 में हम क्या करते हैं कि P लेस देन 0 पर बात करेंगे, है ना। देखिए P 0 पर तो बात कर ली है। P जब 0 था लिमिट पॉइंट के रूप में, तो उस समय P जब 0 था तो वो लिमिट पॉइंट था, दिखा दिए थे। अब P लेस देन 0 है तो देन देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड। तो इस पॉइंट P का, ये पॉइंट 0 से छोटा है, ठीक है ना, ये पॉइंट 0 से छोटा है, समझ लीजिए। ये पॉइंट 0 से छोटा है मतलब इस स्थिति को इंडिकेट करेगा। देखिए ये देखिए 0 और 1 के बीच में मेरा सेट S लाई कर रहा है। सेट S मेरा क्या है जरा देखिए तो यहाँ पर, हाँ सेट S 1 है, 1,2 है, 1/3 है, डॉट 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 1/infinity होगा, तो 1/infinity को 0 लिख रहे हैं। चूंकि इन्फिनिटी को टेंस कर रहे हैं, इन्फिनिटी को अचीव नहीं कर पा रहे, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, इसी वजह से हम लोग 1/infinity से जो रिजल्ट बनेगा 0, उसको भी अचीव नहीं कर पाएंगे, उसको भी अप्रोच ही करेंगे। तो भाई देखिए P मेरा 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा ये पूरा हिस्सा आ जाएगा, ये पूरा हिस्सा आ जाएगा पूरा, है ना, -infinity से 0 के बीच का हिस्सा आ जाएगा। तो मेरा P मान लीजिए इस पोजीशन पर होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, तभी तो मेरा P जो है कि 0 से छोटा है। P मेरा 0 से छोटा है तो 0 और -infinity के बीच में होगा। तो इसका मतलब ये जो P है उसका नेबरहुड कौन बन गया, -infinity से 0 बन गया, ठीक है। अब इसमें आप बताइए -infinity से 0 के बीच में कोई भी सेट S का नंबर लाई करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि सेट S तो मेरा इतनी चुकी को है, 0 से 1 के बीच में है, और ये तो मेरा इतना बड़ा है, और लेकिन तब भी इस सेट का कोई भी मेंबर यहाँ पर लाई नहीं करेगा, क्योंकि ये सेट से बाहर हो गया। बात समझ रहे हैं ना, P का जो नेबरहुड बन रहा वो 0 से बाहर हो गया। इसी वजह से अब जो P ले रहे हैं, जिसको हम लोग लिमिट पॉइंट कहना चाह रहे हैं, तो वो नहीं कह पाएंगे, क्योंकि P के नेबरहुड में, है ना, जो है कि सेट S का कोई भी एलिमेंट नहीं लाई करेगा, है ना।
यहां तक कि P भी मेरा जो है कि सेट S में नहीं लाइक करेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो यही बात है कि P इस केस में जब P लेस देन 0 होगा तो उस समय P मेरा लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो वही बात मैंने लिखा है, लेट P अगर लेस देन 0 है देन देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड माइनस इन्फिनिटी से 0 ऑफ P, मतलब P का ही ये नेबरहुड है, सच दैट इस प्रकार से है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0, मतलब P के जो नेबरहुड होता है, P का जो नेबरहुड होता है उसी को हम लोग G कहते हैं। क्या कहते हैं? G कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, माइनस इन्फिनिटी से जो 0 है उसको हम लोग G कहेंगे, P का नेबरहुड जो होता है उसी को G कहेंगे। और आपको मालूम है यदि P के नेबरहुड को इंटरसेक्शन किया जाए सेट S के साथ तो उसका जो इक्विवेलेंट क्या आना चाहिए, उसके इक्वल क्या आना चाहिए, तो इन्फिनिटी, तो क्या आना चाहिए? इनफाइनाइट सेट आना चाहिए, है ना? क्या आना चाहिए? इनफाइनाइट सेट आना चाहिए, फाइनाइट नहीं आना चाहिए। इनफाइनाइट सेट आएगा तब हम लोग कहते हैं कि P इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट S। लेकिन फाइनाइट आता है ना, या नल आता है तो फिर वो P जब है कि लिमिट नहीं हो पाता, तो फिर P क्या नहीं हो पाता? लिमिट नहीं हो पाता। देखिए यहाँ पर समझिए, तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से जो 0 है ये सेट G है, G सेट है, ये क्या है? G सेट है। और G सेट को ही P का नेबरहुड कहते हैं, G सेट को ही P का नेबरहुड कहते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 ये मेरा क्या है? P का नेबरहुड है। तो P का नेबरहुड और इंटरसेक्शन ऑफ S, इसका क्या आना चाहिए? नहीं था, तो ये नल सेट नहीं आना चाहिए था, ये नल सेट नहीं आना चाहिए था। लेकिन देखिए ये नल सेट आ रहा है और ऑब्वियस सी बात है कि आएगा ही आएगा। देखिए माइनस इन्फिनिटी से 0 ये इधर हो गया और 0 से 1 इधर हो गया, तो दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं कॉमन है। माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से 1, है ना? तो चूंकि 0 को भी इंक्लूड नहीं करना है और सेट S में भी मेरा 0 इंक्लूड नहीं होगा, दोनों में तो 0 है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ ना बाबू कि माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से 1 में का इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसीलिए फाई आ गया, नल्ला सेट आ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए था, लेकिन यही हो रहा है। इसी वजह से P मेरा लिमिट पॉइंट नहीं है, हेंस P इज लेस देन 0। तो यहां पर लिख दिए कि जब मेरा P 0 से छोटा होगा तो इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ S। तो केस 1 हम लोग प्रूफ कर दिए कि केस 1 में मेरा P लिमिट पॉइंट नहीं है। अब केस 2 की बारी। अब केस 2 में P मेरा 1 से बड़ा है, तो P मेरा 1 से बड़ा है तो सेट S मेरा कहां से कहां तक है जरा देखिए। सेट S मेरा 0 से लेकर 1 के बीच का है, और 1 से बड़ा मतलब ये वाला पोजीशन, 1 से लेकर के इन्फिनिटी वाला पोजीशन, ठीक है ना? तो मैं यहां पर लिखूंगा कि P मेरा जब 1 से बड़ा है तो देन देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड 1 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है? आप ऐसा, यहां तक तो मेरा ख्याल से आपको 1 वाला समझ में आ गया। एक बार आप इसको इधर देख लीजिए, रफ मैं क्यों लिखा हूं फिर, है ना? इसको तो समझाना जरूरी है ना। हालांकि मैं समझा दिया हूं, इसी में समझा दिया हूं, है ना, केस 1 में ही समझा दिया हूं, लेकिन तो भी एक बार देख लीजिए, तब केस 2 के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए P का अगर नेबरहुड बनाना चाह रहे हैं आप तो P माइनस एप्सिलॉन से लेकर के P प्लस एप्सिलॉन, और ये एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ P कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ P कहलाता है। बट इट इज नॉट नीड, जरूरी नहीं है कि, मतलब हर जगह एप्सिलॉन नेबरहुड ही बनाइए किसी का, ये जरूरी नहीं है। एप्सिलॉन नेबरहुड में जितना आप बाएं जाते हैं उतना आपको दाएं आना पड़ता है, जितना आप बाएं जाते हैं उतना आपको दाएं आना पड़ता है। लेकिन सिंपल नेबरहुड या जनरल नेबरहुड बनाने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको जितना बाएं है उतना दाएं होगा, ये जरूरी नहीं है। मतलब आप सपोज कीजिए 1 का नेबरहुड बनाना है, तो अगर एप्सिलॉन नेबरहुड 1 का बनाइएगा तो 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन होगा। इसका मतलब एप्सिलॉन का वैल्यू अगर आप 0.1 पुट कीजिएगा तो एक तरफ 1.1 होगा और एक तरफ 1 में अगर 0. माइनस कीजिएगा 1 तो 0.9 होगा। तो एक तरफ 0.9 और एक तरफ 1.1 होगा, उसके बीच में मेरा 1 लाई करेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये एक फिक्स डिस्टेंस पर है कि 0.1 पीछे की ओर खिसका और 0.1 पीछे की ओर बढ़ा, तो ये बात है। तो इस केस में ये होता है एप्सिलॉन नेबरहुड में, इसमें दोनों तरफ का जो डिस्टेंस सेम होता है ना। लेकिन सिंपल नेबरहुड में ऐसा नहीं है। अगर 1 का नेबरहुड बनाना चाहते हैं तो 1 का नेबरहुड बन जाएगा -3 से लेकर के +100। ऑब्वियस सी बात है, इसको सिंपल नेबरहुड कहते हैं। तो देख सकते हैं मैंने 1 का नेबरहुड, 1 का जनरल नेबरहुड बनाया, सिंपल नेबरहुड, तो मैं बाएं खिसका, मेरा ये दाहिना हो रहा है, ठीक है ना, मेरा ये बायां हो रहा है, तो आपके लिए ये बायां हो रहा है। तो मैं अगर बाएं खिसका, आपके लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, मैं अगर बाएं खिसका
तो 3 यूनिट खिसका, और मैं अगर दाएं खिसका है ना तो मैं 100 यूनिट आगे खिसका। तो ये सिंपल नेबरहुड में ये जरूरी नहीं होता है कि जितना आप बाएं जाइए उतना आप दाएं जाइए, है ना। तो ये बात है। तो P का यहाँ पर एप्सिलॉन नेबरहुड और P का एप्सिलॉन नेबरहुड बनाया है, बट इट इज नॉट नीड, जरूरी नहीं है कि P का एप्सिलॉन नेबरहुड ही बनाना पड़े। सिंपल नेबरहुड में भी P लाई करेगा, यानी कि P बिलोंग करेगा माइनस एप्सिलॉन से, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0। ये सिंपल नेबरहुड है जहां पर मेरा P लाई कर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि P तो मेरा 0 से बड़ा है, सॉरी P तो मेरा 0 से छोटा है ना। P अगर 0 से बड़ा होगा तो फिर तो यहाँ पर नहीं लाई करेगा, तब इसके बीच लाई करेगा, 0 और 1 के बीच। 0 और 1 के बीच में नहीं, 0 और इन्फिनिटी के बीच में भी लाई कर सकता है। हालांकि 0 1 के बीच में भी लाई करेगा, तब जब 0 और इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा तो खैर अभी P लेस देन 0 है तो वो मेरा 0 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में ही लाई करेगा। सपोज P इक्वल टू -3, अगर P का वैल्यू -3 है तो 0 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में -3 यहाँ पर आ सकता है। तो इसको मैं G सेट मान रहा हूं, तो G इंटरसेक्शन S सेट में मेरा फाई आ रहा है, तो इसी वजह से P इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट S। क्लियर है? इसी को मैं बता चुका हूं केस 1 में। अब केस 2 के बारे में बात करते हैं, आइए समझते हैं। केस 2 में क्या है कि P मेरा 1 से बड़ा है, देन देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड 1 से लेकर के इन्फिनिटी। P अगर 1 से बड़ा है तो देखिए P 1 से बड़ा है तो ये आप समझिए, ये 1 है, ये आपका 1 है, तो 1 से बड़ा इधर वाला हिस्सा आ जाएगा, इधर वाला हिस्सा P 1 से बड़ा है, इधर वाला हिस्सा आ जाएगा। तो 1 से लेकर के इन्फिनिटी P का मेरा नेबरहुड हो जाएगा। P का नेबरहुड मेरा ये हो जाएगा 1 से लेकर के इन्फिनिटी, ये G होगा। ठीक है, अब इस G इंटरसेक्शन S में ये G का वैल्यू हुआ, ये S का वैल्यू, ये S का वैल्यू आपका 0 से लेकर के 1, तो यहां से यहां तक है मेरा P का नेबरहुड और यहां से यहां तक मेरा सेट S है। तो दोनों के इंटरसेक्शन में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसका भी फाई हो जाएगा। तो देयरफॉर P इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट S। तो इसी वजह से P यहां भी सेट S का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं P का जो नेबरहुड है 1 से लेकर के इन्फिनिटी, क्योंकि P मेरा इसी में बिलोंग कर रहा है, और सेट S बराबर ये चीज है 1 2 3 4 1/1/2 1/3, और P मेरा 1 से बड़ा है तो इधर वाला हिस्सा आ जा रहा है। तो P मेरा कतई जो है कि है ना लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता सेट S का, क्योंकि G और S सेट का इंटरसेक्शन फाई सेट आ रहा है, यानी कि नल सेट आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में मैं बताया था लिमिट पॉइंट का ये भी डेफिनेशन होता है। तो देखिए, लेट P इज ग्रेटर देन 1, अगर P का वैल्यू 1 है तो देन देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड P के लिए 1 से लेकर के इन्फिनिटी एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा ऑफ P सच दैट, इस प्रकार से कि 1 मतलब ये क्या है, G है, ये क्या है, G है, G का वैल्यू क्या है, G, तो 1 से लेकर के इन्फिनिटी, 1 से लेकर के इन्फिनिटी को अगर सेट S के साथ इंटरसेक्शन किया जाए तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलने की वजह से ये फाई एलिमेंट हो रहा है और फाई सेट हो रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नल सेट हो रहा है, एम्प्टी सेट हो रहा है ना, वॉइड सेट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए था और साथ ही साथ इनफाइनाइट सेट होना चाहिए था, तभी जाकर के हम लोग कहते हैं कि ये सेट और ये सेट का इंटरसेक्शन में अगर इन्फिनिटी आता तो हम कह सकते थे कि P इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट S। लेकिन याद रखिएगा, अगर फाइनाइट भी आता तो भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, क्योंकि आप अगर ऐसा मान लीजिए फाइनाइट सेट है तो फाइनाइट सेट का तो लिमिट पॉइंट नहीं होता है ना, सिंपल सी बात है। तो यही बात है। तो हेंस P इज ग्रेटर देन 1 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट S। इसीलिए जब भी कभी P अगर 1 से बड़ा है इस केस में, तो उस केस में तो इस केस में है ना P अगर ग्रेटर देन 1 है तो P मेरा लिमिट पॉइंट नहीं होगा सेट S का। क्लियर है? अब चलिए हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, केस 3 पर हम लोग फोकस करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पढ़ाई सिंपल चीज है, कुछ है नहीं, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा इसको फ्लो में पार कर रहे हैं। हालांकि कुछ है ही नहीं, इजी है, बहुत इजी है। अगर कहीं अगर प्रॉब्लम हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए, तो फिर स्लो पढ़ाएंगे, आप कमेंट कीजिएगा जैसा बोलिएगा। तो देखिए चलिए हम स्लो ही कर लेते हैं अपने आप को। चलिए लेट P इक्वल टू 1, मान लीजिए P का वैल्यू 1 के बराबर है। अब P का वैल्यू 1 का बराबर है, देन देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड 1/2 से लेकर के इन्फिनिटी। अब बात को समझिएगा, यहां पर मैं केस 3 का बात कर रहा हूं। जब मेरा P 1 के बराबर है और सेट S में 1 1/2 1/3 ये सब पूरा एलिमेंट है। अब जब P मेरा 1 के बराबर है, देन देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड, तो P इक्वल टू 1 के लिए एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा 1/2 और इन्फिनिटी। 1/2 क्यों? तो 1/2 0.5 और 0.5 और 1 0.5 और इन्फिनिटी के बीच में मेरा 1 लाई करता है। इसी वजह से 1 का नेबरहुड 1/2 से लेकर के इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि 1 तो इसमें बिलोंग करेगा ही और ये खुद का ही सबसेट है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इसी वजह से इसका जो सेट होगा वो इसका नेबरहुड होगा 1 का। इसी वजह
से मैं कह सकता हूँ 1 इज ए नेबरहुड ऑफ 1/2 से लेकर के इन्फिनिटी। तो इसका मतलब लेट p इक्वल टू 1 देन देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड 1/2 से लेकर के इन्फिनिटी ऑफ 1। तो 1/2 और इन्फिनिटी किसका नेबरहुड बन गया? 1 का नेबरहुड बन गया। विच कंटेन्स नो पॉइंट्स ऑफ एस, तो जिसमें सेट एस का कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है अदर देन 1 के अलावा सेट एस का और कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, पॉसिबल ही नहीं कि कर ले, है ना, है ना। हेंस इसी वजह से 1 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप पहले इधर रफ वर्क देख लीजिए। देखिए बाबू, देखिए सेट एस मेरा 1 से लेकर के 0 के बीच का पॉइंट है नंबर से, और मैं अभी क्या किया हूं, मैं 1 का नेबरहुड बनाना चाहा तो 1 का नेबरहुड मैंने 1/2 से लेकर के इन्फिनिटी बना लिया, ये 1 का नेबरहुड बन गया, ये जी सेट है। तो अब हमको बताइए जब हम लोग सेट एस और जी का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, हाँ यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इंटरसेक्शन का बात नहीं कर रहा हूं, कि जी सेट में सेट एस का कोई एलिमेंट लाई कर रहा है क्या? जी सेट मेरा क्या है 1/2 से लेकर के इन्फिनिटी, मतलब p के नेबरहुड में, p इक्वल टू 1 है तो p के नेबरहुड में सेट एस का कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि अदर देन 1? तो देखिए 1 से लेकर 1/2 से लेकर के इन्फिनिटी है, 1/2 से लेकर के इन्फिनिटी है, उसमें मेरा 1 तो लाई कर रहा है जो कि सेट एस का भी एलिमेंट है, सेट एस का भी एलिमेंट है 1, लेकिन मैं 1 को ही लिमिट पॉइंट बनाना चाह रहा हूं तो अदर देन 1 चाहिए, अदर देन p चाहिए। तो 1 के अलावा कोई भी सेट एस का मेंबर p के नेबरहुड में लाई कर रहा है क्या? 1 के अलावा कोई भी सेट एस का मेंबर p के नेबरहुड में लाई कर रहा है क्या? तो p का नेबरहुड ये है, तो 1/2 से लेकर के इन्फिनिटी, तो 1/2 को तो लेना ही नहीं है क्योंकि वो एक्सक्लूडेड मेंबर है, तो 1 तो लाइक कर रहा, बट 1 से अदर देन 1 चाहिए, 1 के अलावा चाहिए था। तो 1 के अलावा सेट एस का कोई भी एलिमेंट p के नेबरहुड में, यानी कि p इक्वल टू 1 के नेबरहुड में कोई एलिमेंट लाई नहीं कर रहा, इसी वजह से इस केस में भी p मेरा जो कि 1 है वो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है सेट एस का, ठीक है। तो लेट p इक्वल टू 1 है, देन देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड 1/2 से लेकर के इन्फिनिटी ऑफ 1, मतलब ये जो सेट है ये 1 का नेबरहुड हो गया, विच कंटेन्स नो, जो कि कंटेन नहीं कर पा रहा है, नो पॉइंट्स ऑफ सेट एस का कोई पॉइंट कंटेन नहीं कर पा रहा है अदर देन 1 के अलावा, हेंस 1 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस, हेंस 1 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस, इसी वजह से 1 मेरा लिमिट पॉइंट नहीं है सेट एस का। तो जो रफ वर्क है वो आप नहीं लिखिएगा एग्जाम में, उसको समझने के लिए आप कोई दूसरा कॉपी में लिख लीजिएगा या फिर अलग पेन का इस्तेमाल करके सेम कॉपी में भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा अलग पेन का इस्तेमाल करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में मिक्स हो जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिए सेट एस बराबर 1, 1/2, 1/3, 1/4 डॉट 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 0 तक जा रहा है, 0 एक्सक्लूडेड मेंबर है, सिंस जी इंटरसेक्शन एस में 1/2 और इन्फिनिटी आ रहा है। आप समझिएगा बात को बाबू, जी इंटरसेक्शन एस में 1/2 इन्फिनिटी आ रहा है, तो जी ये हुआ और सेट एस हुआ, तो आप कहिएगा सर जी इंटरसेक्शन में और एस में, जी इंटरसेक्शन एस में अगर इनफाइनाइट सेट आ जाता है तब तो फिर p मेरा लिमिट पॉइंट हो जाता सेट एस का। आप तो बोले थे, है ना, आप तो बोले थे कि जी और सेट एस का इंटरसेक्शन में अगर इनफाइनाइट सेट आ जाए तो फिर तो p तो लिमिट पॉइंट होता है सेट एस का, लेकिन हम बोलेंगे यहाँ पर भी जो है कि p जो है कि सेट एस का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आइए देखते हैं, लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट सेट बन रहा है। देखिए सेट एस बराबर 1/2, 1/3 ये समथिंग था, और जी इंटरसेक्शन एस, जी मेरा क्या है बाबू, ये 1/2 से लेकर के इन्फिनिटी, 1/2 से लेकर के इन्फिनिटी, और सेट एस क्या है, तो ये पूरा 0 से लेकर के 1 है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में देखिए, तो दोनों के इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट कितना क्या मिल गया, 1/2 से लेकर के 1, है ना। और चूंकि जी सेट का 1/2 मेंबर नहीं है ना, 1/2 मेंबर नहीं है, अच्छा, और 1 जो है कि सेट एस का मेंबर है, तो यानी कि जी सेट का यहाँ पर ओपन इंटरवल लग जाएगा, और 1 चूंकि सेट एस का मेंबर है इसीलिए क्लोज इंटरवल लग जाएगा, तो दोनों के इंटरसेक्शन हमको क्या मिल गया 1/2 से लेकर के 1, क्योंकि 1/2 तो सेट एस का मेंबर है, 1/2 सेट एस का मेंबर है, लेकिन जी सेट का मेंबर नहीं है। हमको वैसा मेंबर इंटरसेक्शन में ढूंढना पड़ता है जो दोनों का मेंबर कॉमन हो, कॉमन मेंबर हो, दोनों का मेंबर हो, यानी 1/2 दोनों का मेंबर नहीं है, लेकिन 1/2 से बड़ा कोई भी नंबर दोनों का मेंबर है, और 1 तो चूंकि सेट एस का मेंबर है और सेट जी का भी मेंबर है, ठीक है ना, क्योंकि 1/2 से लेकर के इन्फिनिटी सेट जी है, जी सेट क्या है मेरा 1/2 से लेकर के जी है, 1/2 से लेकर के इन्फिनिटी है, उसमें मेरा 1 आ जाता है, तो यानी कि जी इंटरसेक्शन एस में 1/2 से लेकर के 1 हो जाएगा, है ना, बट विच कंटेन्स नो
पॉइंट्स ऑफ एस, तो 1/2 से लेकर के 1 जो सेट बन रहा है, जो कि इनफाइनाइट सेट बन रहा है ना, इसमें बहुत सारा नंबर आ सकता है, इसीलिए इसी वजह से ये इनफाइनाइट सेट है। 1/2 है, इसके अंदर जैसे ये इसका मतलब होता है 0.5, ठीक है, 0.5, 0.6, 0.7, इसमें बहुत कुछ नंबर आ जाएगा, इनफाइनाइट नंबर आएगा, 0.00009 ऐसा कुछ नंबर आ सकता है। तो बट विच कंटेन्स नो पॉइंट्स ऑफ एस, तो जो कि ये भी जो है कि सेट एस का कोई पॉइंट नहीं कंटेन कर पा रहा है अदर देन 1 के अलावा, सो 1 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस, इसी वजह से 1 मेरा लिमिट पॉइंट नहीं है सेट एस का। और इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि सिंस g इक्वल टू 1/2 से लेकर के इन्फिनिटी है और इसका इंटरसेक्शन यानी कि 1/2 से लेकर के 1 हुआ, 1 तो सेट एस का मेंबर है नहीं, सॉरी 1 जो है कि सेट एस का मेंबर है, ठीक है, 1 क्या है, सेट एस का मेंबर है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं इसको जरा ध्यान से समझिएगा। यहां पर करना यह है कि अगर मैं इसका यूनियन बनाता हूं, इसका ये जो किया था g इंटरसेक्शन s माइनस 1, उसी को मैं यहां पर दोहरा रहा हूं, ठीक है। देखिए 1/2 से लेकर के 1/2 से लेकर के 1 ओपन इंटरवल, ठीक है, और यूनियन करेंगे 1 से लेकर के इनफाइनाइट, 1 से लेकर के इनफाइनाइट, ये 1 से लेकर के इनफाइनाइट, लेकिन 1 भी मेंबर नहीं है, मतलब 1 से लेकर के 1/2 से लेकर के 1, मतलब इसमें सारा एलिमेंट आ जाएगा, लेकिन 1/2 और 1 नहीं आएगा। और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, चूंकि 1/2 से लेकर के 1 मेरा g इंटरसेक्शन s है, ठीक है ना, ये तो कंफर्म है। लेकिन अब हम लोग कर क्या रहे हैं कि 1/2 से लेकर के 1 ले लेंगे जो कि ओपन इंटरवल में है, और इसका यूनियन बना लेंगे 1 से लेकर के इनफाइनाइट, 1 भी सेट एस का मेंबर नहीं है, और 1 से लेकर के इनफाइनाइट मेंबर बना लेंगे। तो आप यहां पर देख सकते हो बाबू कि 1/2 से लेकर के 1, इसको बात को समझिएगा बहुत बेहतरीन ढंग से, 1/2 तो मेंबर है सेट एस का, और 1 भी सेट एस का मेंबर है, लेकिन 1/2 को अगर ओपन इंटरवल में घेर देंगे तो फिर सेट एस का मेंबर नहीं होगा। तो 1/2 को ओपन इंटरवल में घेर दिया, और 1 को भी ओपन इंटरवल में घेर दिए, और इसका यूनियन कर दिए 1 ओपन इंटरवल इन्फिनिटी के साथ, है ना, इन्फिनिटी के साथ। अब बताइए क्या इस सेट में, ये दोनों का यूनियन सेट में क्या कोई सेट एस का मेंबर है? तो नहीं होगा। आप देखिए ना 1/2 से लेकर के 1 के बीच में मेरा 0.6 आता है, 1/2 का वैल्यू होता है 0.5 और यहाँ के बीच में 0.6 आएगा, और 0.6 का मतलब होता है 3/5। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, क्या 3/5 यहाँ पर है सेट एस में? है नहीं है, क्योंकि सेट एस में तो आपका 1/1, 1/2, 1/3 ऐसा था, तो यहाँ पर 3/5 यानी कि 0.6 नहीं आएगा। तो वही बात है, इसका कोई मेंबर सेट एस का नहीं होगा, यहाँ के 1/2 और 1 के बीच का कोई मेंबर सेट एस का मेंबर नहीं होगा। और 1, लेकिन 1 से लेकर के 0 के बीच का वो मेंबर है 0.6, लेकिन सेट एस का मेंबर नहीं है। और 1 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच का तो कोई भी मेंबर सेट एस का मेंबर नहीं है। तो इसी वजह से 1/2 और 1 जो ओपन इंटरवल है, इसका यूनियन करेंगे 1 के साथ इन्फिनिटी का, तो इसका भी कोई इस यूनियन सेट का कोई भी मेंबर सेट एस का मेंबर, इस सेट एस का जो यूनियन सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट आएगा तो वो सेट एस का मेंबर नहीं है। देयरफॉर P इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस। हम लोग इसको ऐसा भी कह सकते हैं, हालांकि आप अगर ऊपर वाला समझ गए तो वही सफिशिएंट है। और इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि G इंटरसेक्शन S मेरा क्या आ रहा है, जरा देखिए तो 1/2 से लेकर के 1, देखिए तो 1/2 से लेकर के क्लोज इंटरवल 1, तो और साथ ही साथ ये 1 आया हुआ है, ये 1 आया हुआ है, ये 1 आया हुआ है। तो अगर 1/G इंटरसेक्शन S अगर देखा जाए तो ये हमारा आ रहा है 1/2 से लेकर के 1, तो मैं कहाँ बताऊं, हाँ यहाँ पर 1/2 से लेकर के 1, ठीक है, और इसमें मैं माइनस कर रहा हूं 1 को हटा देता हूं। तो सपोज कीजिए यहां पर मैंने क्या किया, 1/2 से लेकर के 1, जिसमें 1/2 है नहीं, लेकिन 1 तो सेट एस का मेंबर है, और 1 को ही 1 से माइनस कर दे रहे हैं, तो 1 को 1 से माइनस कर देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/2 से लेकर के 1 को अब ओपन इंटरवल में घेरना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, 1 को तो 1 से हटा दिए, क्योंकि 1 तो इसका मेंबर था और 1 ऑलरेडी है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो 1 से 1 को हटा देना है। तो 1/2 और 1, तो 1/2 और 1 के बीच का एलिमेंट आ गया। मतलब एक बात को यहां पर समझिएगा,
यहां पर कहने का मतलब जो जी इंटरसेक्शन एस करोगे 1 के साथ, ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा आपका नल सेट आ जाएगा, 5 सेट आ जाएगा। कैसे, तो यहां पर जरा समझिएगा कैसे आएगा, बात को समझिएगा, ठीक है ना। देखिएगा ये आपका जी सेट है, जी सेट क्या है, तो 1/2 से लेकर के इनफाइनाइट है, ठीक है ना। अब इसका इंटरसेक्शन मैंने एस के साथ किया, जी इंटरसेक्शन एस, तो आप देख सकते हैं जी इंटरसेक्शन एस क्या आया है, 1/2 से लेकर के 1, क्या आया है 1/2 से लेकर के 1, तो मैंने 1/2 से लेकर के यहां पर लिख दिया हूं मैं 1 क्लोज इंटरवल, ठीक है ना, बात को समझिएगा। जी इंटरसेक्शन एस में क्या आया है, तो 1/2 से लेकर के 1 क्लोज इंटरवल मैंने कर दिया। अब मैं यहां पर माइनस करके 1 कर देता हूं, ठीक है ना, इतना क्लियर है। और ये 5 सेट आएगा, कैसे 5 सेट आएगा सर, है ना, बात को समझिएगा बाबू। जी सेट क्या है आपका, जी इंटरसेक्शन एस सेट क्या, 1/2 से लेकर के 1, और 1 जो है कि सेट एस का मेंबर है, 1 जो है कि सेट एस का मेंबर है, लेकिन 1/2 से लेकर के 1 के बीच में जितना भी मेंबर्स हैं वो सेट एस का मेंबर नहीं है। तो यानी कि अगर सिर्फ बात करूं तो 1 ही तब सेट एस का मेंबर है, और 1 में अगर 1 को हटा देंगे तो फिर क्या बचेगा, कोई तो सेट एस का मेंबर नहीं होगा, इसी वजह से ये 5 हो रहा है। नहीं समझे, फिर से एक बात समझ लीजिए। देखिए दूसरे दृष्टिकोण से मत देखिएगा, अगर सेट थ्योरी के दृष्टिकोण से देखिएगा तो फिर वो तो वहां पर एक कोई इनफाइनाइट सेट आएगा, जैसा कि मैंने इससे पहले किया था। तो मैं एक लॉजिकली थ्योरी से, लॉजिकल आप समझिए, इसको लॉजिकली समझिए, ठीक है। हालांकि अगर आप इतना भी समझ गए ना, ये भी समझ गया था तो बहुत सफिशिएंट था, ठीक है, इतना ही समझना था। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, 1/2 से लेकर के इन्फिनिटी, ये जी इंटरसेक्शन मेरा 1/2 से लेकर के 1/2 से लेकर के 1 है, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 1 को हटा दे रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। तो अगर 1 को ही हटा दूंगा तो 1/2 और तब 1/2 और 1 आएगा, इसमें भी ओपन इंटरवल और इसमें भी ओपन इंटरवल, क्योंकि 1 को तो मैंने हटा दिया, तो एक इनफाइनाइट सेट आ रहा है। लेकिन 1/2 और 1 जो आ रहा है, अब देखिए कहीं पर मैं बता रखा हूं 1/2 और 1 जो आ रहा है, यहीं पर आप समझ लीजिए ना, 1/2 और 1 जो आ रहा है, ठीक है, इसमें कोई भी सेट एस का कॉमन एलिमेंट है, मतलब सेट एस का कोई भी मेंबर है ना। 1/2 ओपन इंटरवल और 1 का जो ओपन इंटरवल है उसमें कोई भी सेट एस का मेंबर है क्या, नहीं है, इसी वजह से मेरा पी जो है कि लिमिट पॉइंट नहीं है। समझ गए, चलिए अब इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और कहीं प्रॉब्लम है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, है ना, मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 83D। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, और उस लेक्चर में आपको केस नंबर 4 और केस नंबर 5 के बारे में डील करूंगा। धन्यवाद।